अध्यक्ष महोदय, अनेक प्रकार के सामाजिक बंधन उन्हें आगे बढ़ने से कदम कदम पर रोकते थे। मान्यताओं और परंपराओं के कारण उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। इन सब से उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक नए कानून बनाए गए। पुराने कानूनों में संशोधन किए गए। बच्चों और महिलाओं के समुचित विकास और उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से संविधान में जो कानूनी प्रावधान किए गए उनमें समय और स्थिति की मांग के अनुसार समय समय पर परिवर्तन भी किए गए। इन परिवर्तनों का ही परिणाम है कि आज भारतीय स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हैं। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों और ज्यादतियों के विरुद्ध जहां पहले कोई स्वर सुनाई नहीं देता था, यदि कोई स्वर कभी फूटता भी था तो उसकी गूंज नहीं सुनाई देती थी। अब स्थिति बहुत बदल गई है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार का प्रतिरोध एक साथ देखने को मिलता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपने स्थापना काल से महिलाओं और बच्चों के समुचित विकास के लिए समर्पित है और प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि कोई बोर्ड की लगभग सभी गतिविधियां इन दोनों पर केंद्रित हैं। बोर्ड इस वर्ष को विकास पर्व के रूप में मना रहा है। इस विकास पर्व के दौरान महिलाओं और बच्चों की जिंदगी से जुड़े विकास संबंधी अनेक मुद्दे बोर्ड विभिन्न मंचों से उठाएगा। इन मुद्दों पर जन चेतना जागृत करेगा, रूढ़ मान्यताओं और अवधारणाओं के बदलने के प्रयास करेगा। विकास पर्व का यह पहला माह है जो संविधान अधिकार विकास को समर्पित है। इसके साथ ही शुरू होगी एक नई सहस्त्राब्दी। वह सहस्त्राब्दी समता और समानता का उद्घोष होगी। इसी विश्वास के साथ आप सबको नववर्ष मंगलमय हो। पृथ्वी पर यदि जल न होता तो अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी पर जीवन न होता। अतः पानी जीवधारियों के जीवन के लिए एक आधारभूत तत्व है। भूमंडल का 75% भाग समुद्रों से ढका है। इनका पानी विभिन्न लवणों के सम्मिश्रण से खारा होने की वजह से मानव के पीने के लिए अनुपयोगी है। लगभग 20% जल ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के रूप में है, जिस पर केवल 1.0% शुद्ध जल जीव जगत की दैनिक क्रियाकलापों में उपयोग हो रहा है। नागपुर के वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे देश में जल संपदा बहुत है। नेक्स्ट महोदय, हम देश की सभी ग्रामीण बस्तियों में अगले 4 वर्षों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प हैं।
इस वर्ष इस क्षेत्र के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाकर इस कार्यक्रम पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस वर्ष के अंत तक सरकार का समग्र स्वास्थ्य नीति बनाएगी, जिसका लक्ष्य होगा सभी के लिए स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं को हर नागरिक को उपलब्ध कराया जाएगा। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की समुचित स्थान दिया जाएगा। हाल के वर्षों में तेजी से फैल रहा HIV/AIDS हमारे देश के सामने एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। मैं समाज के सभी वर्गों से आग्रह करता हूं कि वह इस महामारी के बारे में जन जागरूकता लाने के कार्य में पूरी तरह से हिस्सा लें और इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपने व्यवहार में आवश्यक बदलाव भी लाएं। भारत के भविष्य निर्माण में सबसे बहुमूल्य पूंजी जिसका निवेश हम कर सकते हैं वह है सब बच्चों की शिक्षा। हमने यह निश्चय किया है कि सन 2010 तक 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। हमने इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है। कॉलेज स्तर तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, इसका लाभ सभी गरीब परिवारों को उठाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन बन गए हैं। आर्थिक विकास के हर एक वाहन को इस इंजन से हमें जोड़ना होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को दूर करने के लिए सरकार ठोस योजना बना रही है। एक उज्जवल भविष्य भारत के द्वार पर दस्तक दे रहा है, लेकिन हम इस भविष्य को उतना ही प्राप्त कर पाएंगे जितनी मात्रा में हम अपनी राष्ट्रीय एकता, पंथनिरपेक्ष सामाजिक सद्भाव तथा अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सक्षम होंगे। भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ भौगोलिक विविधताएं, भाषा और बोली की विविधताएं, रीत रिवाज और परंपराओं की विविधताएं तथा धार्मिक विविधताएं विपुल मात्रा में हैं। इन विविधताओं के बावजूद और शायद इन्हीं के कारण भारत हमेशा से एक रहा है। हम एक में अनेक हैं और अनेक में भी एक हैं। पूरा विश्व इस बात पर आश्चर्य करता है कि भारत न केवल आज बल्कि पिछली कई सहस्त्राब्दियों से इस जादू को बनाए रखने में सफल रहा है।